नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा है कि सभी हमारी भावी मुख्य सेविका बहनें स्वस्थ होंगी और मस्त तो नहीं होंगी, क्योंकि हम जान रहे हैं कि बहुत ही पीड़ादायक स्थिति बनी हुई है। 18 जनवरी को केस लगना था, क्योंकि सभी लोग जान रहे हैं कि मुख्य सेविका भर्ती पर स्टे लगा हुआ है और स्टे के चलते यूपी SSS आयोग ना तो रिवाइज आंसर की दे रहा है, ना कोई और प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। जितनी भी बहनें हैं वो उम्मीद लगा के बैठी हैं कि 18 जनवरी को केस की सुनवाई होगी और कुछ सकारात्मक निकल कर आएगा। लेकिन कुछ हमारे यूट्यूबर भाई हैं जो सुबह उठकर ही 6 ही बजे वीडियो डाल दिए हैं कि कॉज लिस्ट में केस की लिस्टिंग नहीं हुई है। बात कुछ हद तक सही भी है कि लिस्टिंग नहीं हुई है, और अभी तक जब मैं वीडियो बना रही हूँ अभी तक भी केस की लिस्टिंग नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं पूरा दिन, सुबह से लेके अब तक का दिन इसी दुश्चिंता में गुजर गया है कि केस की लिस्टिंग नहीं हुई है तो हो सकता है कल केस ना लगे। संभावना है कि हो सकता है केस कल ना लगे, ये मैं भी सोच रही हूँ, क्योंकि आखिर में मैं भी तो इस भर्ती परीक्षा से बहुत उम्मीद रखती हूँ, और जितने लोग भी उम्मीद रखते हैं उनको ये चिंता सताए जा रही है कि कल अगर केस नहीं लगा तो हम लोगों की जो ये भर्ती है ये और समय ले लेगी। मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी, लेकिन वीडियो बनाने का कारण केवल इतना है कि जो भी हमारी बहनें हैं बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाई हैं और सुबह से लेकर के अब तक परेशान हैं और बार बार चेक कर रही हैं हाई कोर्ट की साइट पर जा कर के कि शायद उनके केस की लिस्टिंग हो गई हो, पर अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इस बात को लेके वो बहुत परेशान है, और आयोग को भी जो है मेल के माध्यम से वो अपनी बात, पहली बार नहीं हो रहा है ऐसा, जब से रिवाइज्ड आंसर की नहीं आई है तब से लेकर के न जाने हज़ारों की संख्या में मेल भेजे गए होंगे, लेकिन आयोग की उदासीनता और सरकार की उदासीनता से जितने भी अभ्यर्थी हैं वो परेशान हैं। और कोई ऐसा ये पहली बार नहीं हो रहा है कि मुख्य सेविका की भर्ती ही कोर्ट में लंबित हो गई है। इधर अगर रिकॉर्ड देखा जाए 10 सालों का, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी भर्ती है जो बिना कोर्ट जाए संपन्न हुई हो। और सबको पता है कि कोर्ट जाने के बाद बहुत ही कोई एक आध ऐसी भर्ती रही होगी जो महीने 2 महीने में मामला सुलझ गया होगा और भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ गई होगी। नहीं तो अगर रिकॉर्ड उठा करके देखा जाए, खास करके यूपी SSS आयोग का, कि इनकी सभी भर्ती किसी न किसी कारण से कुछ ऐसे पेंच फंसा दिए जाते हैं या फंस जाते हैं, क्योंकि कभी आयोग संतुष्ट नहीं तो कभी अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं तो कभी कुछ और लोग अराजक तत्व जिनको कह सकते हैं वो संतुष्ट नहीं, तो भर्ती कोर्ट में चली जाती है। कोर्ट में जाने के बाद प्रक्रिया लंबी तो होती ही है, सबको पता है कि कोर्ट से लोग डरते क्यों हैं। मैंने पहले भी बताया है कि कोर्ट का दूसरा नाम ही है तारीख मिलना। न्याय नहीं मिलता है, केवल तारीखें मिलती हैं। कोर्ट से लोग डरते भी हैं, और इतना डरने के बावजूद भी कभी कभी तो फालतू के मुद्दे लेकर के लोग जानते होते हैं, उनको पता होता है कि इसमें होना हुआना कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी कोर्ट चले जाते हैं। मतलब कहते नहीं कि इंसान जागरूक है तो अच्छी बात है, लेकिन जागरूकता का भी गलत फ़ायदा लोग उठा लेते हैं। जान रहे हैं सिर्फ फंसाने के लिए कि हमें ना मिले तो कोई और भी ना पाए, इस वजह से भी लोग चले जाते हैं दूसरे का समय बर्बाद करने के लिए। मतलब लोग अपने दुख से नहीं परेशान हैं, दूसरे के सुख से परेशान हो जाते हैं और कोर्ट चले जाते हैं, भर्ती फंसा देते हैं। इन सब के बीच में वो अभ्यर्थी क्या करे जो बहुत सारा संघर्ष करके, और कोई अभ्यर्थी अकेले ही संघर्ष नहीं करता है, उसके साथ जुड़े हुए उसके फैमिली के लोग, उसके दोस्त रिश्तेदार सब संघर्ष करते हैं उसकी भर्ती के लिए, इंतज़ार करते हैं, परेशान रहते हैं, और हमेशा भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि फला बंदा जो है सरकारी जॉब के लिए तैयारी कर रहा है तो इसका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन होता ये है कि पहली बात तो भर्ती नहीं आती है, और जब भर्ती आते आते आती है, एग्ज़ाम किसी तरह से होता है साल 2 साल में,
फिर रिजल्ट के लिए वेट होता है और रिजल्ट भी नहीं आता है, कोर्ट केस हो जाता है, फिर केस में सुनवाई का वेट, न्यायालय का जो न्याय है उसके मिलने का वेट। ये जो इंतज़ार करते करते ना अभ्यर्थी का जो कहते हैं कि मेंटल स्थिति, उसकी मानसिक स्थिति इतनी बुरी हो जाती है कि उसके मन में बुरे बुरे विचार आने लगते हैं कि कहीं भर्ती रद्द ना हो जाए। मतलब बहुत सारी बातें हैं जो देते हैं एग्ज़ाम और इंतज़ार करते हैं परीक्षा परिणाम का, वो सब स्थितियों से गुजरे हैं, उनको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में आयोग की उदासीनता और शासन गंभीरता से चीज़ों को नहीं ले रहा है। और जो वर्तमान समय चल रहा है, ये जनवरी माह में 2 मुद्दे बड़े से हैं। एक तो अयोध्या में श्री राम जी आने वाले हैं, वो मुद्दा ज़्यादा बड़ा बना हुआ है। दूसरा 26 जनवरी भी हमारी निकट है। तो ऐसे में हम लोग कहीं जा कर के किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन खुद ही नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो है व्यवस्था, जो हमारी शासन व्यवस्था है, उसको बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। कहीं पर किसी प्रकार का हो हल्ला नहीं करना चाहते हैं, लेकिन शासन को भी ध्यान देना चाहिए कि इतना संघर्ष करके जो अभ्यर्थी यहाँ तक पहुँचते हैं तो उनको कोर्ट ना खेलना पड़े, कोई ऐसी व्यवस्था ज़रूर बनानी चाहिए। मगर इधर ध्यान है नहीं, क्योंकि इलेक्शन या चुनाव जो होते हैं उनमें इस तरह के मुद्दे तो आते नहीं हैं कि कोर्ट में चला जाए इलेक्शन और चुनाव तो सालों लग जाएं। ये सिर्फ होता है नौकरी पाने वाले उम्मीदवारों के साथ। और मुझे लगता है कि शासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस तरह से हमारा जो युवा वर्ग है वो बहुत परेशान हो जाता है और वो कर भी क्या सकता है। एक तो डबल इंजन की सरकार है, आपकी विपक्ष है नहीं। कोई ज़्यादा अगर आवाज़ उठाता है तो उसको भी मार पीट के और विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपना करके चुप करा दिया जाता है। हम लोग भी कई बार आयोग गए हैं और बहुत ही विनम्रता से अपनी बात रखी है, पूछा भी है संबंधित अधिकारियों से कि सर हम लोगों का कुछ हो जाए और थोड़ा हम लोगों को ज़्यादा वेट ना करना पड़े। तो सबसे पहले तो बहुत फटकारा जाता है और उसके बाद हम ही लोगों को दोषी बनाया जाता है कि आप लोग कोर्ट में चले जाते हैं, जबकि हम जान रहे हैं कि मुख्य सेविका की 34,000 लड़कियों में से एक भी लड़की कोर्ट नहीं गई है। उन्हीं के विभाग से संबंधित विभाग के संविदा कर्मी कोर्ट पे चले गए हैं। और जाहिर सी बात है, कोई कोर्ट गया होगा तो उसको लग रहा होगा कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, तभी गया है। उल्टा और हम लोग जब भी जाते हैं तो हम लोगों को, चाहे हम जाएं चाहे कोई और जाए, चाहे किसी के माध्यम से पूछवाया जाए या फ़ोन करवाया जाए या कोई भी सोर्स है, वहाँ से जब बातचीत करवाई जाती है तो वहाँ से यही जवाब मिलता है कि आपकी भर्ती पे काम चल रहा है, आपकी भर्ती प्रक्रिया पे काम चल रहा है। मतलब 5-5, 6-6 साल काम चलने के बावजूद भी काम नहीं होता है। और इतने मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे वेल क्वालिफाइड लोग शीर्ष पर बैठे हैं, जो अधिकारी बने हैं। मतलब कैसे वो लोग काम करते हैं जो समय पे नहीं हो पाता है। उनके काम करने का क्या मतलब, मशीनरी क्या है, जंग लग गया है मशीनरी में या कोई और बात है, जो उनका काम ही नहीं ख़त्म होता है। जब भी हम लोग जाते हैं आयोग से विनम्र निवेदन करने, तो यही बताया जाता है कि आप लोगों की भर्ती पर काम चल रहा है, काम चल रहा है, काम चल रहा है। कितना काम चल रहा है, इतनी तेज़ी से काम चल रहा है कि 2021 की भी भर्तियां फंसी हुई हैं, 2022 की भी कंप्लीट नहीं हो पाई हैं। और अखबारों के माध्यम से यह निकाल दिया जाता है कि इतने रोज़गार दे दिए गए, उतने रोज़गार दे दिए गए। ये नहीं बताया जाता है कि जो रोज़गार कागज़ पे दिए गए हैं उनमें से 50% रोज़गार तो कोर्ट में लटका हुआ है। कोर्ट में भी टाइम से सुनवाई नहीं होती। न्यायालय को न्याय का मंदिर कहा जाता है, लेकिन न्यायालय में भी तारीख के अलावा कुछ मिलता नहीं है। कभी रोस्टर चेंज हो जाता है तो जज महोदय बदल जाते हैं, तो कभी जो वादी प्रतिवादी में से एक लोग गायब हो जाते हैं, कभी क्या होता है कि काउंटर दाखिल हुआ तो रिजॉइंडर का पता नहीं। मतलब विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया हैं। हम लोग तो अभ्यर्थी हैं, इतना कानूनी दांव पेच जानते नहीं हैं। उसके बावजूद भी आयोग को और शासन को इस को गंभीरता से लेना चाहिए कि कोई भी भर्ती हो तो उसकी निश्चित समय अवधि हो पूरी करने की। कोर्ट केस भी ना हो, हर मतलब प्रत्येक भर्ती में लोग कोर्ट चले जाते हैं, इसके लिए भी कोई रूल रेगुलेशन होना चाहिए
कि हर व्यक्ति अपना लेके कोर्ट पहुंच जाता है टोकरा, और उसके बाद वो टोकरा वहीं पड़ा रहता है, साल दर साल पड़ा ही रहता है। इसमें नुकसान उन अभ्यर्थियों का होता है जो न जाने कैसे खेती बाड़ी बेच करके या मजदूरी करके उनके माता पिता उनको पढ़ाते हैं, बड़ी मुश्किलों से पढ़ाते हैं और बाट जोते हैं नौकरी की। एग्ज़ाम पास करने के बाद भी उनको परीक्षा परिणाम नहीं मिलता है, नियुक्ति नहीं मिलती है। इस ओर शासन को ध्यान देना चाहिए कि बच्चों की जो मानसिक पीड़ा है उसको समझना चाहिए। बाकी मैं अपनी सभी बहनों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आप उम्मीद का दामन ना छोड़ें, बिल्कुल भी पैनिक ना हो, परेशान ना हो। टाइम तो लगेगा ही, और हम लोग कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के हाथों में केवल निवेदन करने की ही शक्ति अब बची है। डबल इंजन की सरकार है, विपक्ष है नहीं, किससे लड़ाई करोगे, किससे झगड़ा करोगे, कोई सुनने वाला है नहीं। तो अपना विनम्र निवेदन करेंगे, और बड़े मुद्दे जो हैं सरकार के इस समय मंदिर वाले, तो उनका हो जाने दीजिए, 26 जनवरी निपट जाने दीजिए। कुछ होता है तो अच्छी बात, कुछ नहीं होता है तो हम लोग जो है इन दोनों मुद्दों के बाद चलेंगे, अपनी बात को रखेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।